आपने आज तक अलग अलग आवाजें सुनी होंगी, चाहे वो किसी सिंगर की आवाज हो, मम्मी की डांट हो या पापा की लताड़। लेकिन क्या आपने कभी हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों, हमारे सूरज और ब्रह्मांड की आवाज सुनी है? आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में तो वैक्यूम है और वहां कोई भी मीडियम नहीं है जो साउंड पैदा हो सके। ऐसे में ये ग्रह आवाज कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने अलग अलग ग्रहों और सूर्य के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को साउंड वेव में कन्वर्ट किया है। जब इन आवाजों को सुना गया तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इन आवाजों में। आखिर क्या कहना चाहते हैं ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, और अंत में ब्रह्मांड की आवाज सुनकर आप जान पाओगे कि ब्रह्मांड आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की यात्रा करें तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं सोलर सिस्टम के सबसे पहले और छोटे ग्रह बुध पर। बुध ग्रह एक ऐसा प्लेनेट है जो सूरज के सबसे करीब है और लगातार सूरज की गर्मी को झेल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां दिन में मरकरी का तापमान 430 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहीं रात में ये -173 डिग्री की ठंड में कांप रहा होता है। वैज्ञानिकों ने मरकरी से आ रहे सिग्नल्स को सोनिफाई किया तो कुछ ऐसा साउंड सुनाई दिया। तो दोस्तों, ये आवाज सुनकर लगता है कि जैसे मरकरी कहना चाह रहा हो कि मुझे दिन भर इतनी गर्मी और रात की भयंकर ठंड के बीच सोलर सिस्टम में कहां फंसा दिया है। लेकिन अपने पड़ोसी ग्रह वीनस की हालत देखकर मरकरी खुश है। दोस्तों, यह है वीनस। इसकी खासियत यह है कि यह आकार और वजन में लगभग पृथ्वी के बराबर है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर काफी डेंस है, जिसकी वजह से यह बुध से भी ज्यादा गर्म है। वहीं मरकरी की सरफेस पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर आप यहां खड़े हो जाओ तो मात्र कुछ सेकंड में आपकी छटनी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये हमसे क्या बतियाना चाहता है। सुनते हैं इसकी आवाज। तो दोस्तों, शुक्र की आवाज सुनकर लग रहा है कि ये हमें घंटी बजाकर पहले से वार्निंग दे रहा हो कि भाई इधर मत आना, वरना एल लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, शुक्र है कि हम पृथ्वी पर काफी मजे से रहते हैं और इसी वजह से हमारी पृथ्वी की आवाज कुछ ऐसी सुनाई देती है। पृथ्वी की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर फुल मौज मस्ती चल रही हो और पृथ्वी फ्लूट बजाती हुई यूनिवर्स में घूम रही हो। लेकिन दोस्तों, हम यूनिवर्स में फुल मौज मस्ती कर पाए, इसके लिए हमारी पृथ्वी पर मौजूद लाइफ को हमें मल्टी प्लैनेटरी बनाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले मंगल पर जाना होगा और वहां इंसानी बस्तियां बसानी होगी ताकि हम यूनिवर्स में फैल सकें। दोस्तों, मंगल ही वो ग्रह होने वाला है जहां हमारे सबसे पहले कॉस्मिक पड़ोसी रहेंगे और मंगल की आवाज सुनकर भी हमें कुछ ऐसा ही लगता है। जरा सुनिए। इसे सुनकर लग रहा है मानो मंगल हमें बुला रहा है, एक होप दे रहा हो ताकि इसे टेराफॉर्म करके हम इसे बदल पाएं। इसके आगे अगर हम जुपिटर ग्रह पर चले जाएं तो मैं आपको बता दूं कि जुपिटर पर हम कभी रह नहीं सकते, क्योंकि यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैस का गुब्बारा है। इसमें सॉलिड सरफेस नहीं है। इसका साउंड ऐसा सुनाई देता है। इसे सुनकर आपको क्या फील हो रहा है? दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि जुपिटर हमें वार्निंग दे रहा है कि अंतरिक्ष में आगे काफी खतरे हैं। हालांकि जुपिटर और मंगल के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट भी एक खतरा है। यहीं से डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉयड आया था। अगर हम बचते बचाते आगे पहुंचे सैटर्न के पास, तो सैटर्न की खूबसूरती को देखकर कोई भी सख्त इंसान पिघल जाएगा।
लेकिन सैटर्न की आवाज सुनकर आप थोड़ा डर भी सकते हैं। यह है शनि की आवाज। दोस्तों, सैटर्न की आवाज काफी डरावनी लग रही है, मानो ये कोई भूतिया ग्रह हो। कहीं ना कहीं यह हमें बता रहा है कि यूनिवर्स जहां काफी इंटरेस्टिंग है, वहीं ये काफी डरावना भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये क्या कहना चाह रहा है? कमेंट में जरूर बताइए। तब तक हम यूरेनस के पास चलते हैं और इसकी आवाज सुनते हैं। यूरेनस की आवाज सुनकर लगता है हम किसी समुद्र के किनारे बैठे हैं और हवाएं चल रही हों। अगर हम इसके भाई नेपच्यून पर चले तो इसकी आवाज कुछ ऐसी सुनाई देती है। इसे सुनकर लगता है जैसे यह हमें कह रहा हो, श्श्श, कोई है या कोई सीक्रेट बताना चाहता हो। तो चलो दोस्तों, वो सीक्रेट हम सूरज चाचू से ही पूछ लेते हैं। देखते हैं सूरज क्या कहना चाह रहा है। ये है हमारे सूरज की आवाज। इसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे टीवी खराब हो गया हो और एक भंवरा कान में बिनबिना रहा हो। लेकिन दोस्तों, आप लोग सच में कांप उठोगे अगर आप सूरज से आ रही सोलर हवाओं की आवाज सुनो। यह है सूरज की सबसे डरावनी आवाज। इसे ईयरफोन लगाकर सुनिए। तो दोस्तों, इस आवाज को सुनकर आप काफी डर गए होंगे, लेकिन इस आवाज को रिकॉर्ड किया सोलर पार्कर प्रोब ने, जो सूरज के पास इस खतरनाक हार्श एनवायरनमेंट में मौजूद है। दोस्तों, यह जो इमेज आप देख रहे हो, यह उसी जगह की रियल इमेज है जहां सोलर पार्कर तैनात है और इन्हीं सोलर हवाओं की प्रेशर वेव को आप सुन रहे थे। इसके बाद अगर हम सोलर सिस्टम में काफी दूर चले जाएं, तो हमें हमारा एक नाराज साथी मिलता है, यानी प्लूटो, जिसे वैज्ञानिकों ने कभी प्लेनेट होने का दर्जा नहीं दिया। इस वजह से यह काफी नाराज घूमता रहता है। तो चलिए सुन लेते हैं इसकी भी आवाज की ये क्या कहना चाहता है। यह है प्लूटो की आवाज। दोस्तों, प्लूटो की आवाज सुन के ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी ट्विस्ट की ओर इशारा कर रहा हो। वैसे प्लूटो के साथ भी ट्विस्ट ही हुआ था जब इसे प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अंतरिक्ष की बात करें तो हमें इसमें हमेशा नए ट्विस्ट मिलते ही रहते हैं। अगर हम किसी ट्विस्ट की खोज में आगे चले तो हमें ब्लैक होल के दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे भयंकर ऑब्जेक्ट है जिनकी पकड़ से कोई निकल नहीं सकता। चलिए सुनते हैं कि यह ब्लैक होल क्या कहना चाहता है। यह है ब्लैक होल की आवाज। तो यह आवाज हमें काफी डरावनी और क्रीपी लग रही है, जैसे कोई हॉरर फिल्म चल रही हो। दोस्तों, अंत में इन सब ऑब्जेक्ट की आवाज सुनने के बाद चलिए देखते हैं कि हमारे समूचे ब्रह्मांड की आवाज कैसी है, यानी अंतरिक्ष की आवाज कैसी है। दोस्तों, अब हम ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आवाज सुनने जा रहे हैं, जो कि आज से 13 अरब साल पुरानी है। यानी जब यूनिवर्स में कोई स्टार, प्लेनेट नहीं थे, यानी जब ब्रह्मांड को सिर्फ 3,80,000 साल बीत चुके थे। यह है ब्रह्मांड की आवाज।
दोस्तों, यह रियल साउंड वेव की तरह है। यह ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन आवाज है जिसने हमें जन्म दिया है। यह तब की आवाज है जब ब्रह्मांड में कोई मॉलिक्यूल्स, एटम्स भी नहीं थे, बल्कि प्लाज्मा का एक काफी बड़ा कॉस्मिक सूप था जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद थे। इस आवाज ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था, जिसके इम्प्रिंट हम आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पर देख सकते हैं। ब्रह्मांड की एक और आवाज यानी अंतरिक्ष यानी इंटरस्टेलर स्पेस में कैसी आवाज आ रही है। अगर हम इसे सुने तो मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम से बाहर जाने पर स्पेस बिल्कुल खाली नहीं है, बल्कि इसमें वैक्यूम एनर्जी और इंटरगैलेक्टिक प्लाज्मा है। हमारे सूरज से सोलर सिस्टम के बाहर जाने वाले गैस, डस्ट पार्टिकल और कॉस्मिक रेज के द्वारा इस प्लाज्मा से इंटरेक्शन होता है। इसे रिकॉर्ड किया है इंसानों द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने, जो कि पहला आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है जिसने सोलर सिस्टम को घेरने वाले हिलियोस्फीयर को पार कर लिया है। वैसे अंतरिक्ष में हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन वॉयेजर को अंतरिक्ष कुछ ऐसा सुनाई देता है। दोस्तों, यह आवाज कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के सन्नाटे को दर्शा रही है कि अंतरिक्ष में काफी ज्यादा शांति है। यह हमें डरा नहीं रही है। अंतरिक्ष में कोई मीडियम नहीं है जहां साउंड पैदा हो सके, क्योंकि अंतरिक्ष खाली है। लेकिन अगर धरती की तरह अंतरिक्ष में भी हर जगह एयर होती, यानी एक मीडियम होता, तो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हमें आवाज ही आवाज सुनाई देती। यह हमें वास्तव में डरा देती। पृथ्वी पर हमें सूरज की सभी एक्टिविटीज और सभी ग्रहों के चलने की, घूर्णन की, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स के आपस में टकराने की, सितारों के विस्फोट की आवाज हमें चारों तरफ से सुनाई दे रही होती। हमें चारों तरफ शोर शराबा सुनाई देता, बट थैंक्स टू स्पेस जहां कोई मीडियम नहीं, जिस वजह से असल में धरती पर शांति है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की विचित्र आवाजें सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।